नमस्कार, मैं हर्षित आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो फिटर थ्योरी, आपकी यह 10वीं क्लास है और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो आपका है कटिंग टूल्स। आप इस क्लास के बाद जान पाओगे कि फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है, फाइल का टेपर होना, कट और ग्रेड में अंतर क्या होता है, फाइलिंग कैसे की जाती है, फाइलिंग क्या है, फाइल 3 प्रकार से की जाती है वो हम आगे बताएंगे। पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है, फाइल कार्ड क्या होता है। आप इस क्लास के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से जान पाओगे। अगर आपने हमारी बाकी की क्लास नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ से सारी क्लासें देख पाओगे जो आपकी पिछली क्लास हो चुकी हैं। जो इसका बेसिक है वो हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं, आप वहाँ से अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। हम बताते हैं आपके लिए फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है। आपने फाइल में दो चीज़ देखी होगी, फाइल का टेपर होना और फाइल की कन्वेक्सिटी होना। यह दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। फाइल 1/3 टेपर होती है पॉइंट की तरफ, ठीक। और फाइल की कन्वेक्सिटी वो हमारी फाइल बीच में उभरी होती है, मध्य में उभरी होती है, जिसे हम कन्वेक्सिटी कहते हैं। कन्वेक्सिटी फाइल के बहुत लाभ होते हैं। कारीगर को अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती है और जॉब बीच में से नहीं उठता है, वह किसकी वजह से, कन्वेक्सिटी की वजह से, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, फाइल का टेपर होना। जब भी हमारी सारी फाइलें अधिकतर टेपर में होती हैं, जो फाइल हमारी 1/3 टेपर में होती है पॉइंट की तरफ, फाइल का टेपर होना, जैसे हमारी स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल और ये हाफ राउंड फाइल, अधिकतर सभी हमारी फाइलें टेपर में होती हैं। तो अगर जो फाइल जिसके साइज की होती है उससे कम साइज के होल में, स्लॉट्स में, हम उस फाइल से भी वर्क कर सकते हैं। उस कम होल वाले को भी, साइज को भी हम उससे कार्य कर सकते हैं। जो जैसा कि आप यहाँ पर एक फाइल देख रहे हो, ये हमारी फाइल है। ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा आपका टेपर में जो 1/3 है। और फाइल के मध्य में उभरे हुए भाग को हम कन्वेक्सिटी कहते हैं। जो हमारा ये भाग होता है फाइल का, हमारा ये भाग होता है लगभग, ये भाग उठा होता है, बाकी ये सब पेपर में होता है, मतलब एक हाफ तरीके से होता है ये भाग। इसको हम कन्वेक्सिटी कहते हैं, जिससे हमारे बहुत लाभ होते हैं जो हम आगे क्लास में आपके लिए बताएंगे। इसके बाद हम आते हैं आपके लिए कट और ग्रेड में अंतर। फाइल कट के आधार पर और ग्रेड के आधार पर हम आपके लिए नवी क्लास में बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाइए और देखिएगा, आप फाइल का क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल अच्छे से जान पाओगे, या फाइलों का वर्गीकरण, ठीक। तो हम बताएंगे आपके लिए कट और ग्रेड में अंतर। फाइल कट के आधार पर सेकंड कट, डबल कट, वास्टर कट और रास्ट कट, ये इस हिसाब से हमारी होती हैं। जैसे आप यहाँ पे ये सिंगल कट देख रहे हो, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर दें, इसके अपोजिट में रेखा खींच दें, वो हमारी कटिंग होती है, वो हमारे डबल कट। और दोनों का एंगल अलग होता है, एक का 60 होता है और 75 या 80 इसका एंगल होता है, इस तरीके से, ठीक। आइए अब चलते हैं हम ग्रेड के अनुसार। फाइल हमारे ग्रेड के अनुसार वास्टेड सेकंड कट या स्मूथ सेकंड कट, ये हमारी ग्रेड में 10 में दांतों की संख्या को, 10 में दांतों की संख्या को व्यक्त करता है, तो वो हमारी वास्टेड या स्मूथ। कम दांतें होंगे तो वास्टेड तरफ जाएगी, वो हमारा ज़्यादा मीटर काटेगी। ज़्यादा अधिक दांतें होंगे तो हमारी कम मीटर काट देगी, फिनिशिंग सतह को अच्छे से कर पाएगी। जैसे मान लो यह आपकी है 10 और ये भी आपकी है 10 ठीक, ये भी आपकी 10 इसमें दांतों की संख्या अधिक है, इसमें दांतों की संख्या कम है। 10 में दांतों की संख्या को व्यक्त करता है, जो हमारा कहता है ग्रेड। ग्रेड और कट में अंतर मैं समझ सकता हूँ, आप जान गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं जो टॉपिक हमारा फाइलिंग। किसी धातु को छोटे छोटे कणों में काटने के लिए फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग के निम्नलिखित लाभ हैं, जो हमें कारीगर को फाइल पर अधिक दाव नहीं लगाना चाहिए, फॉरवर्ड स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए। और उसके बाद हम फाइल 3 प्रकार से की जाती है हमारी, स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग। ये हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे आगे पूरे क्लास में विद टॉपिक के साथ। पिनिंग ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल हमारी क्या होती है,
जब भी जॉब पर फाइलिंग करते समय धातु के कण फाइल में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। फाइल कार्ड, जब भी इस दांतों में कण फंस जाए तो वो हम एक ब्रश से निकालते हैं, जिसे हम फाइल कार्ड कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्लास की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में जाके हमको ये बताएं, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए चलते हम फाइल की कन्वेक्सिटी की तरफ। जो हमारा फाइल का बीच का भाग उभरा हुआ होता है, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करते हैं जो आप अपने नोटबुक में बना पाओगे। फाइल की बॉडी, फाइल की बॉडी मध्य में, फाइल की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। हमने आपसे बोला फाइल की बॉडी मध्य में, मध्य का मतलब है बीच में, कुछ ऊपर उठी होती है, या या फाइल के ऊपर, फाइल के उभरे, फाइल के उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं, या फाइल के उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं। जो हमारा मध्य में भाग उभरा हुआ होता है उसे हम फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं। जब भी आप फाइल यूज करो तो एक बार जरूर ट्राई करना कि फाइल सभी हमारी समतल है, मतलब फ्लैट है, या वो बीच में कुछ उठी हुई है। ठीक, आइए हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। किसके? कन्वेक्सिटी के हमारे निम्नलिखित लाभ होते हैं, जो हम आपके यहाँ पर 3 पॉइंट बताने वाले हैं, वो बहुत ही बेनिफिट में है। फाइलिंग करते समय फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। ठीक, फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि यह हमारा जो ऊपर मध्य में भाग उठा हुआ है, तो वो हमारा जॉब को अच्छी तरीके से समतल में नहीं रगड़ पाता, इसलिए हम इसके लिए अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक, जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये इसी में ही अभी, क्योंकि रेती की पूरी, रेती की पूरी सतह जॉब की, जॉब की फेस, जॉब की फेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती। जब हमारी यह सतह उठी होती है तो वो हमारे जॉब के एक साथ संपर्क में नहीं आती, यह कारण होता है कन्वेक्सिटी का। ठीक, आइए अब चलते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट में, जो है रेती के पूरे दांते, रेती के पूरे दांते जॉब की सतह, रेती के पूरे दांते जॉब की सतह को नहीं, जॉब की सतह को नहीं छूते, जिसके कारण, जिसके कारण जॉब की सतह ठीक प्रकार से समतल
बन जाती है। अगर हमारी फाइल के जॉब पूरी सतह से संपर्क में आएगा तो जॉब हमारा बीच में से उठा हुआ बनेगा और उसके किनारे बैठ जाएंगे। जिस फाइल में उसका मध्य भाग उभरा हुआ नहीं होगा, उभरे हुए भाग को फाइल जॉब पर पूरी तरीके से संपर्क में नहीं आ पाती है, उसके कटिंग टीथ संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से हमारा जॉब अच्छे एक्यूरेसी में बनता है। तो आइए इसका हम तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, देखिए कोई भी कारीगर कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव समान दबाव नहीं दे सकता। कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता। इसलिए इसलिए के दोनों जॉब के दोनों किनारे जॉब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग उठ जाता है। अगर हम दोनों तरफ दबाव नहीं देंगे समान, तो बीच का भाग उठ जाएगा। अगर हमारे बीच का भाग ये हमारा उठा होगा फाइल का, तो वह हमारा कन्वेक्सिटी कहलाता है और इसके कारण जो हमारे बीच से नहीं उठता है। तो आइए ये पॉइंट करना नोट डाउन करते हैं। कन्वेक्सिटी होने के कारण जॉब का यह दोष दूर हो जाता है। जॉब का यह दोष दूर हो जाता है किसके कारण? कन्वेक्सिटी होने के कारण। तो कन्वेक्सिटी आप समझ गए होंगे कि ये क्या होती है, ठीक। तो ये था हमारा फाइल की कन्वेक्सिटी का एक कारण, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके बेनिफिट्स और ये क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक। आइए चलते हैं अब फाइल का टेपर होना। फाइल टेपर क्यों होती है, ठीक, अच्छे से हम नोट डाउन करते हैं, आप इसे नोट कर पाओगे। फ्लैट फाइल का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा होता है, इसकी चौड़ाई और मोटाई कुछ टेपर में होती है। उस टेपर के हमारे निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे वह अपने साइज से कम जॉब के लिए इसकी चौड़ाई या ऊंचाई जो स्लॉट का जो आकार होता है वह उसके कम आकार में भी बड़े साइज की फाइल हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा टेपर वाला हिस्सा होता है। तो आइए हम इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, आप इसे अच्छे से जान पाओगे। जो हमारा है फ्लैट फाइल या हमारी चपटी रेती, के फेस का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा होता है, इसकी चौड़ाई टेपर होती है, इसकी चौड़ाई टेपर होती है। इसी प्रकार जैसे
इसका ये मध्य भाग उठा हुआ है और ये इसकी चौड़ाई कुछ टेपर में है। जो आप ये चौड़ाई यहाँ देख रहे हो, ये चौड़ाई टेपर, ठीक, ये इसकी चौड़ाई कुछ टेपर में है, ठीक। इसी प्रकार सभी रेतियां लंबाई में 1/3 अग्रभाग, अग्रभाग मतलब ये वाला हिस्सा, 1/3 अग्रभाग में टेपर होती है। ठीक, अब बता दें रेती में टेपर होने का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ, फायदा या लाभ यह है कि वह अपनी चौड़ाई या मोटाई से कम साइज, कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके लिए बताते हैं, ये आपका एक होल है, आप राउंड फाइल लेके आए हो 12 mm की, ठीक, 12 mm का आपका ये होल है। जब 12 mm की आप राउंड फाइल लेके आए हो तो जो आपका आगे वाला हिस्सा है वो आपका टेपर में है, तो वो आपका 12 mm से कुछ कम होगा, ठीक। तो मान लो ये 12 mm का है और ये होल हमारा 10 का है या 11 का है, ठीक। तो हम ये 12 का है, ये 10 या 11 का है, ठीक। तो हम इसमें भी उसको यूज कर पाएंगे राउंड को। इसी प्रकार ट्रेंगुलर फाइल, सेम कंडीशन ये है। ट्रेंगुलर फाइल में आगे से टेपर होती है 1/3 भाग की, जो ये भाग होता है। ये हमारी फ्लैट फाइल चपटी रेती, ये भी हमारा टेपर भाग है। हम कोई स्लॉट ये हमारी स्लॉट्स है, 10 mm की है और 10 mm की हमारी रेती है। हम इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। अगर हमने 9 mm का स्लॉट लिया, अपना 9 mm का स्लॉट लिया, तो जो हमारा टेपर वाला हिस्सा है वो हम इसमें आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा टेपर का एक लाभ होता है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा कट और ग्रेड में अंतर। हम आपको आसानी से बताने वाले हैं कट और ग्रेड में अंतर क्या होता है। आइए चलते हैं हम इस तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, कट और ग्रेड में अंतर। कट में हमारा क्या है, कट में दांतों का कट और एंगल बताया जाता है और ग्रेड में 10 mm में दांतों की संख्या बताई जाती है। तो आइए कट हम आपके लिए बताते हैं, सैन कट, डबल कट, क्रॉस कट, बास्टर्ड कट। ये हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। कट, ठीक, कट में रेती के दांतों की किस्म और कोड बताए जाते हैं। जैसे दांतों की किस्म और कोड, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर बता आपके लिए, सिंगल कट, अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल
का हमारा वीडियो है, जो हमारा नवा वीडियो, आप उसको जाके देख लें, आपकी ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। सिंगल कट, डबल कट, ड्राफ्ट कट, एक हमारा कवर्ड कट। ठीक, ये हमारे कट के आधार पर होते हैं, कट होता है। अब आते हैं हमारा ग्रेड। ग्रेड में क्या होता है, इसमें 10 mm में दांतों की संख्या, 10 mm में दांतों की संख्या बताई जाती है। 10 mm में दांतों की संख्या बताई जाती है, जैसे वास्टर्ड, सेकंड कट या स्मूथ कट। ये हमारे कट के आधार पर होती है। दांतों की संख्या, जैसे हमने आपको पहले बताया था, 10 mm में दांतों की संख्या और 10 mm में दांतों की संख्या। अधिक दांतों की संख्या 10 mm में और कम दांतों की संख्या वास्टर्ड में, स्मूथ में अधिक, वास्टर्ड में कम। तो आइए हम चलते हैं अपनी अब फाइलिंग। फाइलिंग हमारी कैसे की जाती है, कैसे होती है। ठीक, जैसा कि आपने हमारी वीडियो आगे नहीं देखी, आप वीडियो जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट पे जाके। अब चलते हैं अभी हम फाइलिंग की तरफ। हमारा पॉइंट है वो है हमारा फाइलिंग। रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे हम फाइलिंग कहते हैं, और इसके निम्नलिखित लाभ है जो हम आपके लिए नोट डाउन करते हैं। जैसे वाइस पे जॉब को अच्छे से बांधना, फाइल की पोजीशन को अच्छे से पकड़ना, फाइल का प्रति मिनट स्ट्रोक, 1 मिनट में फाइल को कितने स्ट्रोक देने चाहिए, ठीक, वो हम यहाँ सभी नोट डाउन करते हैं। रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। ठीक, इसके निम्नलिखित लाभ हैं, तो हम यहाँ निम्नलिखित लाभ में पहला लाभ आपके लिए लिखने जा रहे हैं। कार्य को वायस में मजबूती से, देखिएगा, कार्य को वायस में मजबूती से पकड़ना, पकड़े, कार्य को वायस में मजबूती से पकड़े तथा उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई वायस से, वायस जो से, जो हमारे वायस के जो होते हैं, वायस जो से 3 से 8 mm, 3 से 8 mm के बीच, 3 से 8 mm के बीच होनी चाहिए। जैसे मान लो आपकी यह एक वायस है, ये आपकी वायस है मान लो, ठीक, ये आपका जॉब है। जो जॉब की ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 से 8 mm के बीच होनी चाहिए। ठीक, 8 mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो चैटरिंग
करेगा जॉब। ठीक, आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारा इसका फाइल का दूसरा पॉइंट होगा। ठीक, फाइल चलाते समय, फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या 40 से 50 मिनट होनी चाहिए। 40 से 50 मिनट होनी चाहिए। जैसे जब भी हम फाइल को इस तरीके से पकड़ते हैं हैंडल, ये हमारा इधर होता है। फॉरवर्ड स्टॉप, बैकवर्ड स्टॉप 1 मिनट में 40 से 50 राउंड होने चाहिए। ठीक, नहीं कम नहीं अधिक। 40 से 50 मतलब 40, 45, 48 जो भी हमारे हैं 50 के अंतर्गत होने चाहिए। नहीं ज़्यादा स्पीड से चलाएं, न ज़्यादा स्लो चलाएं। ठीक, जो हमारा इसका पॉइंट है तीसरा, रेती पर दबाव, रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम फाइल को पकड़ते हैं, हमें राइट हैंड से आगे की तरफ दबाव लगाना चाहिए, बैक तरफ में दबाव कभी कम लगाएं, अधिक न लगाएं। ठीक, तो आइए ये थे आपके फाइलिंग क्या है। फाइलिंग हमारी 3 प्रकार से की जाती है, स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉप फाइलिंग। आइए हम तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये है हमारा स्टेट फाइलिंग। 22 के 22 के एकदम सीधे खड़े होकर धातु को, रेती को चलाया जाता है, जिससे कि चौक आसानी से बन सके और चौक समतल बन सके। इस विधि में अधिक धातु कटती है। तो आइए हम इस नोट को है पॉइंट को नोट डाउन कर देते हैं। जो है हमारा वाइस, वाइस के बिल्कुल, वाइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर, जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हो, ये आपका वाइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा, रेती को सीधा चलाया जाता है, ताकि चौक की सतह, ताकि चौक की सतह को समतल, चौक की सतह को समतल बनाया जा सके। ठीक, इस विधि, इस विधि में धातु अधिक कटती है। आप वाइस के, बेंच वाइस के एकदम सामने सीधे में खड़े होकर फाइल को सीधे चलाओगे तो उसे हम स्टेट फाइलिंग कहते हैं। इस विधि में चौक सीधी बनती है और धातु अधिक कटती है। ठीक, आइए चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो है हमारा क्रॉस फाइलिंग। ये हमारा क्रॉस फाइलिंग। यहाँ हम इसे कुछ नोट पॉइंट करते हैं। रेती को जॉब, रेती को जॉब के एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तक
दूसरे कोने तक। एक स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है। जब भी हम वर्कशॉप में बेंच वाइज पर जॉब पर रेती चलाएंगे तो एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक तक चलाएंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारे स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं, जो पॉइंट को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। इस प्रकार की फाइलें चौड़ी सरफेस बनाने के लिए की जाती है। ठीक, जब भी हम क्रॉस फाइलिंग करते हैं तो वो हमारी चौड़ी सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। जब हम क्रॉस फाइलिंग करेंगे तो वह पूरी सतह पर एक बार में क्रॉस फाइलिंग से, जैसे कि आप यहाँ इमेज पर देख पा रहे हो। ठीक, कम समय में चौड़ी सतह पर ये प्रयोग की जाती है। अब आइए चलते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है, जो है हमारा प्रोफाइलिंग। ये बार ड्रॉ फाइलिंग, जो ऊपर उठे हाई स्पोर्ट्स, जो ऊपर उठे हुए हाई स्पोर्ट्स या खरोंचों को दूर करने एवं हाई फिनिश लाने के लिए ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। जब भी हमारे किसी जॉब पर हाई सपोर्ट्स या क्या किया गया है, जॉब पर उठे हुए हाई सपोर्ट्स या खरोंच को दूर करने के लिए, हाई फ्रेश लाने के लिए ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। हाई फ्रेश लानी हो या हमारे हार्ड सपोर्ट हो या उस पर खरोंच हो, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ फाइलिंग, जो हमारी इस तरीके से की जाती है, जो आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक, रेती के दोनों हाथों, इसका एक पॉइंट और है, रेती को दोनों हाथों की हथेलियों में पकड़कर फाइलिंग की जाती है। दोनों हाथों की हथेलियों को पकड़कर इस तरीके से फाइलिंग में की जाती है, जैसा कि आप इमेज पर देख रहे हो। तो आइए चलते हैं, हमारा ये तो हमारा फाइल की कार्य होती है। अब चलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, ये हमारी कैसे होती है। का पिनिंग ऑफ फाइल, जब किसी धातु पर रेती का प्रयोग करते हैं तो धातु के कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, जिसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। आइए इस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर देते हैं, जो हमारा है, जब किसी धातु पर
जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। इसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। जब भी आप वर्कशॉप में जाओगे, जॉब पर आओगे, फाइल चलाओगे या रेती, तो रेती पे जो वर्कशॉप जॉब के कटे हुए कण होते हैं वो हमारे फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, जिससे हमारी रेती दांतों को नहीं काटती है, वो आवाज़ करने लगती है, जिसे हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइलिंग। आइए चलते हैं हम अब फाइल कार्ड। फाइल कार्ड हमारे एक ब्रश होता है और आपके लिए इसके बारे में नोट डाउन करते हैं और आपके लिए बताते हैं। ये आपका है फाइल कार्ड। जो आप इमेज देख रहे हो वो आपका एक फाइल कार्ड। ठीक, फाइल कार्ड का प्रयोग क्या होता है, वो हमारा कैसे यूज किया जाता है। यह एक हमारा ब्रश है जो फाइल या रेती में धातु के फंसे हुए कणों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ब्रश को उसी दिशा में या फाइल कार्ड को उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में फाइल के कटिंग के दांते बने हुए हैं। जैसे ये इस दिशा में बने हुए हैं, इसी दिशा में चलाना चाहिए। यही इस दिशा में होते तो इस दिशा में इसको चलाना चाहिए। आइए हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं जो आप नोटबुक में लिख पाओगे। यह एक प्रकार का ब्रश है। इसे रेती के दांतों में फंसे धातु कण निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, फाइल कार्ड को रेती पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती पर दांते कटे हैं। ठीक, इससे आप नोट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी कटिंग टूल की। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।